हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम राना टिग्रीना के सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी करेंगे। इसको हम आर्टियल सिस्टम कहते हैं। और जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि भाई इस एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज्ड है। और अपने हार्ट का स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। तो इसी कड़ी में हम आज सर्कुलेटरी सिस्टम का जो आर्टियल सिस्टम जो है उसको हम स्टडी करेंगे। तो आर्टियल सिस्टम में जो आर्टियल सिस्टम जो है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ oxygenated blood toward the overall body organs, as well as it uh, it is responsible to distribute deoxygenated blood for their oxygenation to lungs. तो हार्ट से ब्लड जो है वो थ्रॉट बॉडी और लंग्स दोनों टाइप की जो पार्ट्स जो है उनको सप्लाई किया जाता है। तो थ्रॉट बॉडी इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल organs, as well as it is also supplied to uh, lungs for their oxygenations. तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, ट्रंकस आर्टियोसस, जिसका हमने पहले वाली वीडियो में इसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था। तो ट्रंकस आर्टियोसस जो है, इससे दो ट्रंक जो है अराइज होते हैं, टू ट्रंक अराइज होते हैं। और ईच ट्रंक हैविंग इनक्लोज्ड थ्री आर्क, उसमें तीन आर्क होती हैं। एक कैरोटिड आर्क है। इस कैरोटिड आर्क से दो ब्रांच निकलती हैं, ब्लड वेसल निकलती हैं। दीज आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ये जो हेड रीजन जो है वहां पर ब्लड सप्लाई करती हैं। लिंगुअल रीजन है, बक्कल कैविटी है, और ब्रेन रीजन है, वहां पर ये ब्लड सप्लाई करती है। जो एक्सटर्नल वन जो है ये बक्कल कैविटी और फेरिंग्स रीजन को ब्लड सप्लाई करेगी, और इंटरनल जो है ये ब्रेन रीजन जो है, और जो आई रीजन जो है ऑर्बिटल, वहां पर ब्लड सप्लाई करेगी। सिस्टमेटिक आर्क जो है ये लार्ज साइज की है। इन सभी में तीन आर्क है यहाँ पर, कैरोटिड आर्क, सिस्टेमिक आर्क एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्क। तो इन तीनों में सिस्टेमिक आर्क जो है ये लार्ज साइज की है, और ऑन इट्स वे इट प्रोवाइड्स लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिनको हम डायग्राम में अच्छी तरह से समझेंगे। और थर्ड वन जो है आर्क है, पल्मोक्यूटेनियस आर्क है। इस पल्मोक्यूटेनियस आर्क में दो ब्लड आर्टरी जो हैं वो प्रेजेंट हैं, मतलब बाइफरकेट होती हैं। एक पेयर जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स को सप्लाई होगा ऑक्सीजनेशन के लिए, ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए। एंड सेकंड जो है क्यूटेनियस जो है, ये जो स्किन जो है, स्किन और जो वर्टिबल कॉलम है और न्यूरल ट्यूब जो है, वहां पर ये ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद ये सिस्टमिक आर्क जो है ये पेयर में है। तो ट्रंक पेयर में है, तो ये भी पेयर में है, तो ये सभी पेयर में है। तो ये सिस्टमिक आर्क अपवार्ड मूव करती है और डोर्सल साइड में जाकर हार्ट के सामने पॉजिटिव साइड में मार्ज होकर एक कॉमन डक्ट बनाती है, जिसको हम डोर्सल एओर्टा कहते हैं। ऑन इट्स वे सिस्टमिक आर्क, ये इसोफेजियल आर्टरीज यहाँ से इमर्ज हो रही हैं। इसके अलावा डोर्सल एओर्टा बढ़ने से पहले और भी बहुत सारी ब्लड वेसल जो हैं वो राइज होंगी। उसके बाद डोर्सल एओर्टा से मीजेंट्रिक ब्लड वेसल जो हैं, दीज आर ब्रांच्ड आउट, जिनमें तीन मीजेंट्रिक हैं, थ्री मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स हैं। सिलिएको मीजेंट्रिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मीजेंट्रिक। ये मीजेंट्रिक जो है ओवरऑल इट इज लिंक्ड टू
blood supply to visceral organs. And visceral organ, that is the digestive system, and the glands linked to digestive system. And कॉमन इलियाक जो पोस्टियर वन है, जो पोस्टियर साइड में है, डोर्सल ऑर्टा से पोस्टियर साइड में राइज होंगी, और जो हैंड लेग जो है उनको ये ब्लड सप्लाई करती है। इसके अलावा ये कॉमन इलियाक जो है, इट आल्सो सप्लाई ब्लड टू ब्लैडर एंड क्लोइकल अपर्चर एज वेल। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट हम देखेंगे। दिस हम इसका वेंट्रल व्यू देख रहे हैं। वेंट्रल साइड से इस जो आर्टियल अरेंजमेंट जो है, आर्टियल सिस्टम अरेंजमेंट, उसका वेंट्रल व्यू हम देख रहे हैं। और वेंट्रल व्यू में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो है हार्ट है, और इस हार्ट में ये जो है लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट ऑरिकल है, और ये वेंट्रिकल है। और यहाँ पर ये प्री केवल है, पैर में ये प्री केवल है, और एक ये है, एक ही है। और पोस्टीरियर वन सिंगल पोस्ट केवल है। ये ब्लड कलेक्ट करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कलेक्ट करती है, प्री केवल एंड पोस्ट केवल फ्रॉम थ्रू आउट बॉडी। ठीक है, लेकिन ये जो है एंटीरियर में जो ऑरिकल है, लेफ्ट ऑरिकल है, इट रिसीव ब्लड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम द लंग्स एंड पल्मोकुटेनियस जो है वहां से भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कलेक्ट करता है। बक्कल कैविटी जो है वहां पर रेस्पिरेशन होता है, वहां से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करता है, स्किन से भी और लंग से भी। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पर इस लेफ्ट ऑरिकल में पहुंच जाएगा। और राइट वन जो है, इट कलेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम थ्रू आउट बॉडी वाया पोस्ट प्री केवल, a pair of precaval and one post caval। ये तीनों प्री एंड पोस्ट केवल जो है, these open into sinus venosus and sinus venosus collectively open into right auricle। अब राइट और लेफ्ट ओरिकल जो है दोनों की कॉमन ओपनिंग है, और वो वेंट्रिकल में ओपन होती है। तो इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से ये ब्लड जो है मूव करेगा टुवर्ड दिस वन ट्रंकस आर्टरियोसस, जो कि ट्रंकस आर्टरियोसस जो है इस राइट ऑरिकल के डोर्सल साइड में ये अराइज हो रहा है। यहाँ पर सबसे जो डोर्सल मोस्ट पार्ट जो है ट्रंकस आर्टरियोसस में, दिस वन, ये जो पार्ट है, ये डोर्सल ब्लू कलर जो है ये आपको नजर आ रहा है, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द दिस वन, ये ट्रंक रीजन है, दिस वन ये भी ट्रंक रीजन है। यानी ट्रंकस आर्टरियोस ट्रंक रीजन में टू ट्रंक्स में डिवाइड हो जाता है। तो ट्रंक रीजन का जो वेंट्रल साइड में जो ब्लड वेसल जो है, वो ब्लड वेसल है, उसको हम कहेंगे पल्मोनरी आर्क। तो ये पल्मोनरी आर्क में ब्लड सप्लाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ट्रंकस आर्टरियोस। इसका वेंट्रल रीजन है, वेंट्रल रीजन में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ये ब्लड है, जो यहाँ पर 3 वॉल्स प्रेजेंट हैं, सेमिनल वॉल्स, उनसे गार्डेड ये ट्रंकस आर्टरियोस। और इस ट्रंकस आर्टरियोस में जो स्पाइरल वॉल है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सेपरेट ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, जो वेंट्रल साइड में है, और ये वेंट्रल साइड में यहाँ पर आके बाइफर्केट हो जाता है, अलग अलग ट्रंक में मूव हो जाता है। और ये ट्रंक जो है इटसेल्फ हैविंग 2 आर्क, यहाँ पर 2 आर्क है। एक आर्क ये है ओवरऑल, ये स्मॉल साइज आर्क है। इस स्मॉल साइज आर्क से 2 कैरोटिड्स अराइज हो रही हैं। एक तो ये कैरोटिड है, दूसरी ये कैरोटिड है। दिस वन known as external carotid और this one known as internal carotid। तो दोनों
कैरोटिड जो है बेस रीजन पर मर्ज है और उनकी कॉमन ओपनिंग जो है यहाँ पर इस ट्रंक में प्रेजेंट है। चलो, अब यहाँ से ये जो ब्लड जो है सप्लाई होगा टुवर्ड द एंटीरियर साइड हेड रीजन। तो ये पैर में है, इधर भी ये पैर में है, इधर भी पैर में, तो हेड रीजन में सप्लाई हुआ। दिस वन एक्सटर्नल कैरोटिड है, जो लिंगुअल सब लिंगुअल रीजन जो है वहां पर जो लोअर जा जो है उसको ब्लड सप्लाई होता है। और दिस वन ये जो आई ऑर्बिट है और इंटरनल जो ब्रेन सिस्टम जो है, ब्रेन टिश्यू जो है उसको ये ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद ये जो है दिस वन इट इज नोन एज कैरोटिड आर्क, और यहाँ पर इसको कॉमन कैरोटिड आर्क कहेंगे। और ये दीज आर कैरोटिड आर्क है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड्स। जो सेकंड वन जो है ये फर्स्ट है कैरोटिड आर्क, सेकंड वन जो है सिस्टेमिक आर्क है। ये सिस्टेमिक आर्क है, इधर भी अराइज हो रही है, इधर भी अराइज हो रही है। पल्मोनरी आर्क जो है उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका था। तो यानी यहाँ पर इस ट्रंक रीजन में 3 आर्क हैं, कैरोटिड आर्क है, सिस्टेमिक आर्क है, पल्मोक्यूटेनियस आर्क है। पल्मोक्यूटेनियस आर्क जो है ब्लड सप्लाई करती है टू लंग्स एंड टू द क्यूटेनियस सिस्टम, जो स्किन वगैरह जो है और बकोफेरिंजियल कैविटी है उसको। कॉमन कैरोटिड आर्क जो है ये ब्लड सप्लाई करती है हेड रीजन को, जो लोअर जा जो है उसको। और सिस्टेमिक आर्क जो है ऑन इट्स वे, सिस्टेमिक आर्क मूव अपवर्ड साइड and posterior side and merge to form a common dorsal aorta। ये dorsal aorta है। तो जब ये मर्ज हो रही है तो उससे पहले ऑन द वे इट गिव्स ए लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स। और ये ब्लड वेसल्स जो हैं, एक पेयर जो है दिस वन, ये पेयर जो है इसोफेजियल है। इसोफेजियल एक पेयर इधर है, एक पेयर इधर है, दिस वन। तो ये इसोफेजियल ब्लड वेसल है जो इसोफेगस को ब्लड सप्लाई करेगी, पेयर में है। उसके बाद जहां पर इसोफेजियल ब्रांच अराइज हो रही है, इसके जस्ट आउटर साइड यहाँ पर एक कॉमन जो है जिसको हम ऑक्सीपिटोवर्टिबल ब्लड वेसल कहेंगे, ऑक्सीपिटोवर्टिबल ब्लड वेसल ये राइज हो रही है और ये बाइफरकेट हो जाती है, एक ब्रांच एंटीरियर डायरेक्शन में, एक दूसरी ब्रांच पोस्टीरियर डायरेक्शन में। जो एंटीरियर वन है ये जो ब्रेन का पोस्टीरियर हेड जो है उसको ब्लड सप्लाई करती है। और दिस वन ये जो स्किन रीजन जो है, डोर्सल और लेटरल जो स्किन है, बॉडी वॉल है, और इसके अलावा वर्टिबल कॉलम है और स्पाइनल कॉर्ड है, उसको ये ब्लड सप्लाई करती है। फिर सिस्टमेटिक आर्क से 2 ब्रांच तो ये निकल गई, तीसरी ब्रांच जो है ये है दिस वन, दिस इज सब क्लेवियन ब्लड वेसल। ये सब क्लेवियन ब्लड वेसल जो है अपर आर्म, आर्म के अपर रीजन जो है उसको ब्लड सप्लाई करेगी, एज वेल एज ये यहीं से एक ब्रेकियल आर्क वो ब्लड वेसल राइज हो रही है जो लोअर आर्म जो है उसको ये ब्लड सप्लाई करती है। तो सिस्टेमिक आर्क ऑन इट्स वे, अब ये रिंग की फॉर्म में एक तरह से ऑन इट्स वे गिव राइज 3 ब्रांच, फर्स्ट इसोफेजियल, सेकंड ऑक्सीपिटोवर्टिब्रल एंड थर्ड वन सबक्लेवियन। तो 3 ब्रांच जो है ये अराइज होती हैं, इस साइड भी होती हैं और इस साइड भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये मर्ज हो गई कॉमन और डोर्सल ऑर्टा इसने बना दिया। अब ये जो डोर्सल ऑर्टा जो है ऑन इट्स वे एट द लेवल ऑफ किडनी इट गिव्स 5 to 6 ब्रांच, लेटरल ब्रांच। तो 5 पेयर है या 6 पेयर हैं जो किडनी को ब्लड सप्लाई करते हैं। उनमें से एक ब्रांच जो है, फर्स्ट वन ब्रांच जो है, दैट इज नोन एज द गोनेडियल और स्पर्मेटिक ब्रांच और ओवरियन ब्लड वेसल्स, जो कि ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है, एक पेयर ये ओवरी और ये गोनेड है, ये चाहे टेस्टिस है या फिर ओवरी, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये दोनों फ्यूज हो रही हैं और कॉमन डोर्सल ऑर्टा बना रही है, तो यहीं से एक डोर्सल मिजेंट्री जो डोर्सल साइड में
ये जो डोर्सल ओर्टा है, नाम से ही पता लग रहा है डोर्सल ओर्टा है, और ये मिजेंट्री में के पास में है। तो यहाँ से एक ब्लड वेसल अराइज हो रही है जिसको हम सिलियाको मिजेंट्रिक ब्लड वेसल कहते हैं, सिलियो मिजेंट्रिक ब्लड वेसल। और इस सिलियाको मिजेंट्रिक ब्लड वेसल से इलियाक जो है, सॉरी, सिलियाक सिलियाक ब्लड वेसल अराइज हो रही है, जो थ्री विशल ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। फर्स्ट वन लीवर को, उसके बाद सेकंड ये जो पेनक्रियाज है उसको ब्लड सप्लाई करेगी येलो कलर में, और थर्ड जो है ये स्टोमक रीजन है, स्टोमक को। और ईसोफेगस रीजन को यहाँ से स्टार्टिंग से ही ब्लड सप्लाई हो जाता है ईसोफेगस को, जो यहाँ इस लेवल पर होता है। और यहाँ पर ये सिलियाको मिजेंट्रिक ब्लड वेसल जो है, इससे तीन ब्रांच निकलेंगी। फर्स्ट लीवर के लिए, सेकंड पेनक्रियाज के लिए, एंड थर्ड वन जो है स्टोमक के लिए ब्लड सप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्रांच है, जो सिलियाको मिजेंट्रिक ब्लड वेसल जो है, सिलियाक ब्लड वेसल को ब्लड सप्लाई करने के बाद आगे जो ब्लड वेसल जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल। और ये एंटीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल जो है, यहाँ से फोर ब्रांच अराइज हो रही हैं। ये फर्स्ट वन है, और फिर ये थ्री ब्रांच जो है यहाँ से इकट्ठी कॉमन अराइज हो रही है। फर्स्ट वन जो है डोडिनम को ब्लड सप्लाई कर रही है, और फिर ये तीन ब्रांच जो है, थ्री ब्रांच जो है, इनमें से आ, ये वाली जो है, ये जो इलियाक जो है, इलियम जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम रीजन लूप है, उनको ब्लड सप्लाई कर रही है। यहाँ पर दो ब्लड वेसल जो हैं, टू ब्लड वेसल हैं, जो इलियम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई करेंगे। और जो थर्ड वन जो है वो ब्लड वेसल स्प्लेन है, जो स्प्लेनिक ब्लड वेसल जो है इसको ब्लड सप्लाई करेगी, स्प्लेनिक ब्लड वेसल है। उसके बाद ये जो एंटीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल जो है, बाद में जो ब्लड सप्लाई होगा बचा हुआ, वो जाएगा इस ब्लड वेसल में। इस ब्लड वेसल को हम पोस्टीरियर मिजेंट्रिक कहते हैं। अब पोस्टीरियर मिजेंट्रिक टू है, एक पॉजिटिव मिजेंट्रिक यहाँ डोर्सल ओर्टा के पोस्टीरियर साइड से राइज हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव मिजेंट्रिक ट्रू है। जो सिलियाको मिजेंट्रिक का जो पोस्टीरियर वन पार्ट जो है, एंड रीजन जो है, वो भी पोजेंट्रिक, वहां से भी पोजेंट्रिक पोस्टीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल राइज हो रही है, और डोर्सल ओर्टा के पोस्टीरियर वन पार्ट से भी पोस्टीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल अराइज होंगे। और ये दोनों पोस्टीरियर मिजेंट्रिक ब्लड वेसल जो है इस कोलोन रीजन को, यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है, इसको ब्लड सप्लाई करती है। अब बात आती है कि पोस्टीरियर रीजन में डोर्सल ओर्टा है, ये फर्दर यहाँ से एक पेयर जो है, ये पेयर जो है जिसको हम एपिगेस्ट्रिक ब्लड वेसल जो है ये राइज होंगी। ये एपिगेस्ट्रिक ब्लड वेसल जो है, जो क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर है, और यूरिनरी ब्लैडर है, आ, उस रीजन को ये ब्लड सप्लाई करती है। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो है, ब्लड जो है डोर्सल ओर्टा से ब्लड जो है, इट बाइफरकेट इन टू ब्लड वेसल्स। और दिस वन ये फीमरल ब्लड वेसल है, और दिस वन ये जो है सियाटिक ब्लड वेसल है। और इन ये दोनों मर्ज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन इलियाक। कॉमन इलियाक से थ्री ब्रांच राइज हो रही हैं। फर्स्ट वन एपिगेस्ट्रिक, सेकंड वन फीमरल, एंड थर्ड वन सियाटिक। सियाटिक जो फर्दर बाइफरकेट होगी टू ब्लड वेसल्स में, जो आउटर साइड है प्रोनियल है, और इनर साइड है वो टिबियल ब्लड वेसल है। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, इट इज सप्लाइड वाया ट्रंक रीजन। ये टू ट्रंक है, इन टू ट्रंक में टू थ्री ब्लड वेसल हैं। जो फर्स्ट वन जो है, दिस वन कॉमन कैरोटिड आर्क है, सेकेंड वन जो है सिस्टेमिक आर्क है, और थर्ड वन जो है पल्मोनरी आर्क है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्क में जो ब्लड सप्लाई होगा वो डीऑक्सीजनेटेड है, जो ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्यूटेनियस ब्लड वेसल जो है,
जो कि जो सरफेस है, स्किन है, उस स्किन के नीचे ऑक्सीजनेशन, ब्लड के ऑक्सीजनेशन के लिए इसको ब्लड सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर कॉमन ब्लड वेसल है, दिस वन और दिस वन। और इसको ब्लड सप्लाई कहाँ हो रहा है, दोनों को, स्किन को और लंग्स को, बाय दिस कॉमन पल्मोक्यूटेनियस आर्क। पल्मोक्यूटेनियस आर्क, एक पैर इधर है, दूसरा पैर इधर है, ठीक है। इनमें से आपको एक रीजन ये है, दिस वन, जो इंटरनल कैरोटिड है, इंटरनल कैरोटिड, इसका बेसल रीजन जो है थोड़ा सा स्वेल्ड है, जिसको हम कैरोटिड लेबिरिंथ कहेंगे, जो कि यहाँ पर ब्लड वेसल जो है हाईली ब्रांच्ड है और स्पंजी एरिया है ये। और इट इज हाईली सेंसिटिव टू प्रेशर ऑफ द ब्लड एंड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, उसको ये सेंस करता है। और उसी के अकॉर्डिंग जो है इट आल्सो प्रोवाइड सिग्नल्स टू द ब्रेन टू एक्टिवेट or to control, to regulate the contraction and systole and diastole of the heart of the animal. तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम का आर्टेरियल ब्लड वेसल्स अरेंजमेंट एंड oxygenated blood distribution from heart toward the throughout bodies, organs, body parts. थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर प्रेजेंट होंगे, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। थैंक यू।